आज 11 मई 2026 को मैं पेपर देने तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है। भगवान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ गलत मत होने देना। प्लीज़ 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 गॉड, मेरा घर बिखर जाएगा। भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, सब कुछ ठीक रखना। मेरे मम्मी पापा भाई बहन तो मेरे बिना रह भी नहीं पाएंगे। मेरे बिना उनका मन नहीं लगता। पता नहीं क्यों आज इसको लिखते समय भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लग रहा इस नोट को पढ़ के कि लड़की को पहले से पहले ही अंदाजा हो गया था कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। पूरी खबर मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की है। वहाँ की एक लड़की बीए फाइनल के पेपर दे रही थी। 15 मई को उस लड़की का फिर दोबारा से एग्ज़ाम था, तो वह सुबह को अपना एग्ज़ाम देने के लिए निकले, लेकिन वह रात हो जा अपने घर नहीं लौटती। घर वाले पूरी खोजबीन करें, उसके यार दोस्तों के पास फ़ोन करें, जो भी स्कूल में बच्चों के यार दोस्त बने रहे उनके पास फ़ोन करें, कॉलेज में फ़ोन करें, लेकिन लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चलता। घर वालों ने कोई भी देरी ना करते हुए पास के थाने में ही अपनी लड़की की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और 2-3 लड़कों के जिन पे उन्हें आशंका थी उनके नाम लिखवा दिए कि इन लड़कों ने मेरी लड़की का अपहरण करा। शायद पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती तो शायद उस लड़की की जान भी बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने उस लड़की की जो रिपोर्ट लिखी गई थी उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, ना ध्यान दिया उस पर। 17 मई को 15 मई को लड़की का पेपर था। 15 मई के 2 दिन बाद 17 मई को लड़की के घर से कम 25 किलोमीटर दूर एक गांव के एक गन्ने के खेत में एक लड़की की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में सड़ी गली एक लाश बरामद हुए। जो गांव के किसान है अपने खेत में जावे, उन्हें दिखाई देवे, वे तुरंत पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस वहाँ आवे। अब पुलिस को पता तो था ही कि एक लड़की की रिपोर्ट दर्ज करी गई है गुमशुदगी की। पुलिस वाले उस लड़की के परिजनों को बुलावे कि एक बार आप आके देख लो कि आपकी यह लड़की तो नहीं है। लड़की के घर वाले वहाँ आवे और वे देखे तो उनके पैरों के तले की ज़मीन ही खिसक जा घर वालों की। इतनी बुरी कंडीशन में वो वैसे भी उनकी लड़की ही मिले, जो उस लड़की की लाश थी वह उनकी लड़की मिले जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की की इतनी बुरी कंडीशन थी, जो मुंह था लड़की का वो सारा गल चुका था और उसमें कीड़ों ने खा दिया था सारा मुंह। जो लड़की के पिता थे उन्होंने कहा कि लड़की के साथ पहले गैंगरेप हुआ और फिर उसे मौत के घाट उतारा गया लड़की को। लेकिन पुलिस का अंदाजा था कि पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने पहले लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका ताकि इसका जो मुंह है वो पूरी तरह से गल जा और तेरी पहचान ना हो पावे, मतलब इस लड़की की पहचान ना होवे और जो आरोपी है वो पकड़े में ना आ सके। लेकिन 2 जगह वारदात को अंजाम दिया गया। एक जगह तो लड़की को मारा गया, यानी कि मौत के घाट उतारा गया, और उसकी डेड बॉडी को ले जाकर दूसरी जगह फेंका गया ताकि इसकी शिनाख्त बिल्कुल भी ना हो पावे। जब उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी खेत में, गन्ने के खेत में, तो इधर उधर कुछ भी टूटा फूटा या कहीं भी आसपास कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और उसमें कीड़ू ना खा दी थी उसकी वह डेड बॉडी। इसके बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब लड़की के पिता ने जिन 3 आरोपियों का नाम लिया था, यानी कि 3 लड़कों का नाम लिया था, उनमें से जो एक मुख्य आरोपी था वो पुलिस ने उठा के उससे जांच पड़ताल करी, पूछताछ करी सकता थे, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मेरी इस लड़की के साथ 3 साल पहले दोस्ती हुई थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने इस लड़की को किसी और लड़के से बात करते हुए देख लिया। तब से हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मैंने इससे बदला लेने की सोची और इस तरह मैंने इस लड़की को वारदात को अंजाम दिया।
जो मुख्य आरोपी था उसने अपनी पूरी की पूरी जुर्म कबूल कर लिया। अब लड़की के पिता ने कुछ बात खोली है। लड़की के पिता का कहना है कि पिछले 3 साल से यूँ हमारी लड़की को परेशान कर रहा था और इन्हें एक बार मेरी लड़की को किडनैप भी करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी लड़की ने हमें घर में सबको बता दिया था कि वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है और मुझे किडनैप करने की उसने कोशिश करी। तो गांव में पंचायत भी बैठी थी। पंचायत में उस लड़के ने माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद भी वो लड़का नहीं मानना बिल्कुल भी, लगातार मेरी बेटी को परेशान करता रहा। इससे परेशान होकर हमने अपना गांव का घर छोड़ के हमने किराए के मकान में रहने लगे ताकि वो हमें परेशान न कर सके, मेरी लड़की को परेशान न कर सके। लेकिन फिर भी इसने मेरी लड़की को परेशान करना नहीं छोड़ा और आखिर में इसने मेरी लड़की को मौत के घाटी उतार दिया। अब पुलिस बाकी के 2 जो आरोपी बचे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश में है और लगातार इस घटना पे जांच चल रही। खैर, यही थी पूरी खबर। बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना समाज में लगातार घट रही, लेकिन फिर भी न लड़के न लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। मेरा ऐसी खबर पे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यूँ ही है कि जिस किसी के पास भी मेरी वीडियो पहुंच रही है, अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर दियो ताकि समय से पहले सभी अवेयर हो जाएं। एक रिलेशनशिप बनाने से पहले लड़का हो या लड़की 10 बार सोचे कि जानते ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऐसी घटना लगातार हमारे समाज में बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, या कोई जॉब भी कर रहे हो तो जॉब करने के लिए बाहर भेजे, लेकिन बच्चे बाहर जाके कोई दूसरा ही रास्ता अपना रही। तो मेरा मकसद इन वीडियो को बनाने का यूँ ही है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने लक्ष्य तक न भटको। और ऐसी रिलेशनशिप का क्या फायदा जो अपनी जान पे बन जावे। आप सभी की इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अगर आप सभी ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।